हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन 3 फिल्म के रिलीज किए गए लैटिन अमेरिकन टीजर के बारे में, जिसे सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल लैटिन अमेरिकन यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, जहां से उस टीजर को डिलीट भी कर दिया गया है। और मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि ये ट्रेलर बेसिकली टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म का तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उस टीजर में हमें ये कंफर्म किया गया है कि आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हमें एक्चुअल में क्या देखने मिल सकता है। तो चलिए इस टीजर की डिटेल्स के साथ साथ टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म की कुछ और डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि क्या सोनी स्टूडियो की तरफ से जिस टीजर को रिलीज किया गया था उनके ऑफिशियल लैटिन अमेरिकन यूट्यूब चैनल पर, वो चैनल ऑफिशियली सोनी पिक्चर्स का है भी या नहीं। वेल, तो उसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि अगर आप उसी चैनल के दिए गए ट्विटर अकाउंट के लिंक पर जाकर चेक करोगे तो वो लिंक सीधे हमें सोनी चैनल के लैटिनो अमेरिकन के ही ऑफिशियल पेज पर ले जाती है, जिस पर हम ट्विटर के टिक मार्क को भी देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ उस ट्विटर अकाउंट पर इसी यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया गया है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये एक ऑफिशियल पेज है, जिस पर आज से कुछ ही दिन पहले आने वाली टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई थी, जिसे आप एक हिसाब से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन का टीजर भी कह सकते हो। लेकिन उस टीजर में हमें टॉम हॉलैंड की ही स्पाइडरमैन की दोनों फिल्मों के छोटे छोटे टीजर्स दिखाए गए थे, और उसी के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के भी, जिसमें लैटिनो भाषा में सीधे सीधे फैंस को यही टीज किया जा रहा था कि फैंस इन तीनों स्पाइडरमैन में से किस स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद हम उन तीनों ही स्पाइडरमैन की फिल्मों की झलके देखते हैं कि कौन से एक्टर ने अपने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के रोल को कितने साल तक प्ले किया था। और फिर उसके बाद डिटेल रिवील की जाती है कि इस बार आपको तीनों में से किसी भी एक स्पाइडरमैन को चूज करने का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मार्वल के यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद ये रिवील किया जाता है कि टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हमें शायद ये तीनों ही स्पाइडरमैन एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसमें ये तीनों ही पीटर पार्कर्स एक साथ मिलकर इस दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, उस टीजर में हमें लैटिन लैंग्वेजेस में यही सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती है, जो फैंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन देखा जाए तो अभी के लिए उस टीजर को शायद प्राइवेट कर दिया गया है, जिसे सही वक्त आने पर ऑफिशियली फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके भी रीजन की बात करें तो रूमर यही कहती है कि आज ही के दिन हमें टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म की कुछ डिटेल मिलने वाली है। अब हो सकता है कि ये डिटेल इसी तरीके की एक काफी जबरदस्त अनाउंसमेंट हो, जो कि शायद इस टीजर से काफी ज्यादा हटकर होगी, ताकि इस फिल्म की हाइप फैंस के बीच और भी काफी ज्यादा बढ़ जाए, जो कि अभी ही इन रूमर्स के चलते हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर सच में अगर इस रूमर को सोनी पिक्चर्स की तरफ से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाता है तो फैंस के लिए तो एक काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, जिस पर मुझे लगता है फैंस को अभी के लिए तो इतना भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक ना ही एमसीयू की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई है और ना ही सोनी पिक्चर्स की तरफ से। बट अगर देखा जाए तो ये चीज एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली ली जा रही है, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में आने वाली किसी भी सीरीज या फिर किसी भी एक्टर्स की कंफर्मेशन नहीं की जा रही कि कौन सी सीरीज में किस एक्टर को कास्ट किया गया है और किसे नहीं। जिसमें अगर हम देखें तो हेली स्टैनफील्ड भी जेरेमी रेनर के साथ हॉकाई की सीरीज को शूट कर रही है, लेकिन अब तक एमसीयू की तरफ से उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई कि हेली स्टैनफील्ड को केट बिशप के कैरेक्टर के लिए इस सीरीज में हायर किया गया है। लेकिन कंफर्मेशन हमारी आंखों के सामने है, और इसी सीरीज से रिलेटेड अब एक और रूमर निकल कर आई है कि फ्लोरेंस पेग भी हमें इस सीरीज में येलेना बेलोवा के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। अब हॉकाई की सीरीज की सारी डिटेल्स मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आई है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टॉम हॉलैंड की आने वाली स्पाइडरमैन 3 फिल्म के बारे में। जिस पर अब बात करें जेमी फॉक्स के कैरेक्टर इलेक्ट्रो की, तो उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से लेकर इंस्टाग्राम पर इसकी कंफर्मेशन की थी कि वो हमें इस फिल्म में इलेक्ट्रो के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ मल्टीवर्स और सूट की भी डिटेल्स जेमी फॉक्स ने लोगों के सामने रिवील की थी। लेकिन अभी रिसेंटली इंटरव्यू के चलते उन्होंने इन सारी की सारी डिटेल्स को एक तरीके से डिनाई किया है, वो भी यही कहकर कि उन्हें श्योर नहीं है कि वो इस फिल्म में हमें कोई रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सच सभी के सामने है, जिसे अब वो कॉन्ट्रैक्ट के चलते लोगों के सामने ऑफिशियली रिवील नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन सारी की सारी डिटेल्स को डिलीट कर दिया था। और जेमी फॉक्स की ही तरह टैटियाना मसलानी ने भी शी हल्क के रोल को पूरी तरीके से डिनाई किया है। और इसके अलावा एमसीयू की तरफ से मिस मार्वल की सीरीज की भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है, जिसमें ईमान विलानी मिस मार्वल के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। लेकिन उनके कैरेक्टर की भी कंफर्मेशन एमसीयू की तरफ से नहीं की गई है, बट रिजल्ट हमारे सामने है। तो हो सकता है कि आज ही के दिन अब हमें स्पाइडरमैन 3 फिल्म का ऑफिशियल
ऑफिशियल टाइटल पता चले या फिर ये कंफर्मेशन मिले कि इस फिल्म में हमें मल्टीवर्स का कोई एंगल देखने मिलने भी वाला है या नहीं। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कौन भूल सकता है, जो इस फिल्म में तो है लेकिन उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन ऑब्वियसली एमसीयू की तरफ से नहीं की गई। बट जैसे कि मैंने कहा आपको कि आज के दिन रूमर के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड कोई ना कोई डिटेल्स को रिवील किया जाएगा, जिसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। बट इस रूमर में कितना ज्यादा दम है वो बात तो हमें इस दिन के खत्म होने से पहले ही पता चल जाएगी। लेकिन जो भी हो, अब आपकी क्या राय है सोनी पिक्चर्स के लैटिन अमेरिकन यूट्यूब चैनल को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज जानबूझकर स्टूडियो की तरफ से की गई है या फिर मिस्टेकली इस टीजर को स्टूडियो की तरफ से गलती से पब्लिश कर दिया गया। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।